मारी अमन बहुत मुसीबतों में आम इन्नी मारे पर इन्हें 47 नहीं गुजरी जड़ी अज जी कल मारे बच्चा मेरा 47 गुजर गई। हम बड़े परेशान हैं। हथ जोड़ा जितना भी लीडर है, बीजेपी का लीडर हो गया, NC का लीडर हो गया, कांग्रेस का लीडर हो गया, मारो साथ दितो जावे, अमन जगह दी जावे, बस हमारी यही गुजारिश। खुला आसमान के हेठ माँ रात माँ बादल आयो, मारे को टेंट नहीं थो, खुदा की कसम हम एक नहीं रहा, हमारा बच्चा एक नहीं पैग गया, मारो सामान पैग गया, नाज पैग गया, चावल पैग गई, चीनी पैग गई, बर्तन मारा पैग गया। हम किंगा जामा मारे को एक टली भी नहीं थी मारे को पर सुखी रहने वाली। हम फिर इंगा जम्मू नो नठा पे हम जामा, हम किसी को सुनावा, यो सैद अली जो सद्या यो अल्लाह पालो करे इसको बेचारा को, ये जो हमारी सुनाई देखो हमारी आवाज़ ये ऊपर तुगड़ी, बड़ा लीडर ना तुगड़ी, मोदी साहब तुगड़ी बजावे मारी भाई गुजर है ना जड़ा गुजर बकराल। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ये ST कम्युनिटी के लोग जो हैं यहाँ पे जम्मू में आकर के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कारण है इनके प्रोटेस्ट का, क्या कुछ दिक्कतें इनको डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आ रही है, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तेग अली। क्या हुआ आज यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है? सर हम कोई 30 साल से एक सरकार लैंड पे बैठे हुए थे। कहाँ पे? ये भागतली, कठुआ में, तहसील कठुआ। हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ हम रह रहे थे, पहले भी हमें वहाँ से हटाना चाहा, लेकिन तहसीलदार ने हमारे और लीडरों ने हमारी मदद की, हम वहीं रह रहे थे। और हमें रविंदर राणा जी ने भी कहा कि आप बैठे रहो वहाँ, हमें लिख कर दिया था। लेकिन अब जो DC साहब आए हैं ये तो ना किसी की सुन रहे हैं और इतना जुल्म कर रहे हैं कि हमें बुलडोज़र से मसल दिया। हमारे बच्चे इस वक्त खुले आसमान में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम करके कहता हूँ, अगर कोई भी हमारी मदद करना चाहता है तो कर सकता है। इतना बड़ा जुल्म और किसी भाई पे नहीं हुआ जितना हम पे हो रहा है। और खुले आसमान में हमारे बच्चे, रात को हमारे पास तिरपाल भी नहीं थी, हमने बारिश में भीगे और हमारे बीवी बच्चे हम भूखे बैठे हुए। कितने परिवार हैं वहाँ पे? हम कोई 10-15 फैमिली हैं जो वहाँ ST कम्युनिटी के। हाँ, तो हम इस वक्त खुले आसमान में बैठे हुए। कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है तो अल्लाह के लिए हमारी मदद करें। 12 महीने वहीं पे रहते हैं? 12 महीने वहीं पे रहते हैं। बच्चे सब लेके वहीं पे? सब वहीं पे। काम क्या है आपका? हमारे हमने भैंसें रखी हुई, 2 गुजरे हैं हम। अच्छा। हाँ ठीक है। अब कब ये तोड़फोड़ कब की गई, बिल्डोजर कब चलाया गया? कल 10-11 बजे के दरमियान। कल सुबह? हाँ। आपने पूछा नहीं क्यों तोड़ रहे हो, क्या होना है, हम कहाँ जाएंगे? ये सिडको वालों को दे दी, आप निकलो यहाँ से। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री वालों को दे दी, हाँ आप यहाँ से निकलो, हम इंडस्ट्री बनाएंगे। इंडस्ट्री का काम जारी है। हमने उनको कहा कि हमें कोई ज़्यादा नहीं, कनाल नहीं तो कोई मरले ही दे दो, हम कहीं अपना छत नहीं, पक्का छत भी नहीं बनाएंगे, हम कुल्ला ही बना ले। हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदार से, बड़े तहसीलदार से भी गए, पहले DC साहब थे जो उनके पास भी गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा। पहले कहते थे हम देंगे, फैक्ट्री वाले भी कहते थे कि हम आपको जगह देंगे, लेकिन बाद में अब कुछ नहीं, अब जकदम उन्होंने आया, बुलडोज़र चलाया और ख़त्म कर दिया। और अल्लाह के लिए हमारी कोई मदद की जाए। क्या बनाया था वहाँ पे? हमने कच्चे स्ट्रक्चर बनाए थे, खुले घास के, उसमें रहे थे। तो पिछले 30 सालों से वैसे ही उसी हालत में रह रहे थे। हम गरीब हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं, कहाँ से बनाते हैं पक्के मकान। अब क्या कहना चाहते हो आप? यहाँ पे जम्मू में आए हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। हम यही कहा कि हमारी मदद की जाए, जो भी हमारा लीडर है हमारी मदद की जाए, तो हम उस जगह कोई थोड़ी बहुत जगह दे तो टेंट दिता जावे। हम किकन ऐसी इन्नी धुप में इन्नी बारिश हो रही है, हम किकन रहांगा। तो अभी कैसे रह रहे हो वहाँ पे कल से? हम खुले आसमान में इसी तरह रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। अभी भी आप वीडियो कॉल करके किसी से हमारे वहाँ से पूछ सकते हैं कि ये गुजर फैमिली कैसे रह रही है, और जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ किसी मीडिया को भेज कर देख लो कि वहाँ कैसे खुले आसमान में बैठे हुए। इस वक्त धूप है, रात को बारिश लगी हुई थी, उस बारिश में भीगे, खाना तक नहीं नसीब हुआ रात को। क्या नाम है आपका? बाज हुसैन। क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे अब? अरे दिक्कत क्या, माल उड़िया यार, जी सरकार नवी आई ना, ये जो क्यों तो भी आम गुजर बकरवाल ने जगह देंगा, आम जगह देंगा, 5-5 मरला 10-10 मरला देंगा। इसके कारण वो हम मरला के मारी जो कच्चा कुल्ला ना, वो भी कल का हमारा ख़त्म कर उड़ेगा। हम इस धुप गए, रात बारिश आई, बदल आयो, और हमारा बच्चा भीग गया, पानी हो गया, हम किड़ा बनाना जावो। इन्हें सरकार ने मारी जी वह जगह थी 30 साल के पहला हम रहा था,
ਉਹਨੇ ਆ ਬੇਚੁੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਆ ਗਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਮਾਰੀ ਕਈ 47 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਉੜਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ हाँ मारो को सोचियो जावे आम गरीब कौम है आम किंगा जामा दिहाड़ीदार लामा एक एक दो दो पशु रखेगा हमने मारी कोई सुनाई नहीं गरीबा की वही कह भाई तो दरिया मारे को नदी है रावी है दरिया वही कह तो पै गए मर जाओ डुब जाओ मरो कोई थारी कोई जी कह तहसीलदार के जेड़ा उत्तक अफसर आवे जेड़ा फैक्ट्रियां का मालक आया रे SHO साहब कह रहे भाई आज जगह तमनो छोड़नी पैनी है तम मरो जियो जो मर्जी हो ये तो दफ़ा हो जाओ हम देखो किंगा जामा हमारी ना अपनी जगह है ना किते है ना हमनो किते टिकानो है हमनो यह जगह दी जावे रविंदर राणा ने भी कहो था भाई गुजर बकुराल मेरा भाई है अते इजो भी मारी इसका टुकड़ी मेरी यह गल बजाइयो भाई गुजर कठुआ बिच बहुत परेशान है हम बहुत परेशान है मारो हल मसल कियो जावे मारी हमने बहुत मुसीबतों में आम इन्नी मारे पर इन्ने 47 नहीं गुजरी जड़ी अज जड़ी कल मार है बच्चा मेरा 47 गुजर गई हम बड़े परेशान हैं हम हथ जोरा हम जितना भी लीडर है BJP का लीडर हो गया NC का लीडर हो गया कांग्रेस का लीडर हो गया मारो साथ दितो जावे हमने जगह दी जावे बस हमारी यही गुजारिश। अभी आप खुले आसमान के नीचे खुला आसमान के हेठ माँ रात में बादल आयो मारे को टेंट नहीं थो खुदा की कसम हम एक नहीं रहा हमारा बच्चा एक नहीं पैग गया मारो सामान पैग गया नाज पैग गया चावल पैग गई चीनी पैग गई बर्तन मारा पैग गया हम किंगा जामा मारे को एक टल्ली भी नहीं थी मारे को ऊपर सुखी रहने वाली हम फिर इंगा जम्मू नो नठा पे हम जामा हम किसी को सुनावा यो सैद अली जो सद्या यो अल्लाह पालो करे इसको बेचारा को ये जो हमारी सुनाई देखो हमारी आवाज़ ये ऊपर दुगड़ी बड़ा लीडर दुगड़ी मोदी साहब दुगड़ी बजावे मारी भाई गुजर है ना जड़ा गुजर बकराल बहुत परेशान है बहुत लाचार है हमारे को इन्नी जगह नहीं है इन्ना पैसा नहीं है हम सिरमतेदार नहीं है हम कोई वह नहीं है हमारे को हम कोई जिमीदार नहीं है बड़ा हमने घट से घट 10-10 मरला कनाल कनाल जगह दी जाए 800 कनाल के बिच फैक्ट्री पाया रहे उसके बिचों हमने एक कनाल जगह दे उड़े अते मारो रहन को टिकानो बन जाए। अभी आप वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे तोड़ा गया हम उत्ते ही रहा नाम किंगा जा हमने जान ही नहीं देता जेड़ा जिमीदार है वो जान ही नहीं देता हम तंग कर रहा है आपको परेशान कर रहा है परेशान पुलिस आई गई थी कल भी रात को पुलिस आई गई थी पुलिस ने क्यों भी कल की दिहाड़ी दें तमनो परसों तमने इतो निकलना पैना देखो हम किंगा जा हम पंजाब भी नहीं जा सकता हम इतने रहनो हमने क्यों 47 पहला हमारा माँ बाप दादो परदादो इतने जम्मू कश्मीर में ही रहा हमने इतने मरना इतने जीना हम 12 महीने वहीं पे 12 महीना हम उत्ते रहा। सही साहब क्या पूरा मामला है ये लोग आपके पास आए हैं आपको अप्रोच किया है आप भी ST कम्युनिटी की बात जो है आगे तक पहुंचाने का अपना काम करते हैं सोशल एक्टिविज़म में भी दोधी गुजर एसोसिएशन के भी आप प्रेसिडेंट हैं कैसे देखते हैं ये सब जो हुआ है क्या इससे पहले आपकी नॉलेज में नहीं था या आपने इससे पहले कोई लड़ाई लड़ी थी इनकी 2019 में ये इशू आया था सामने तब DC और थे कोई और तब पुलिस और DC के साथ मिलकर ये फैसला किया गया कि इनको फ़िलहाल बैठना दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि 2013 का एक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का एक्ट बनाया हुआ है कि अगर किसी को भी मकान खाली करवाना है कच्चा है पक्का है तो उसका अल्टरनेट दूसरी जगह होना चाहिए किसी भी शख्स का बिल्कुल किसी का भी हो तो ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। उसके बाद ये DC जो नए आए इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया राकेश मिन्हास जो है जिनको IAS का बहुत नशा है मैं नहीं कहता हूँ कि गुजरों पे है दूसरों पे भी है और वो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस DC को हम पर मुसल्लत किया क्योंकि इस DC की सांठ-गांठ सिडको के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनके साथ है और जो माइनिंग माफिया है खास स्टेट के बाहर के लोग हैं उनके साथ बहुत है ये उनको ये बहुत कैसे कह सकते हैं सबूत है हमारे पास सबूत ये है कि पिछले 30 साल से ये 10 कुंबे वहाँ रह रहे थे और उसी सिडको के पहले ये MD थे राकेश मिन्हास जो है ये MD रहे हैं सिडको के 30 साल कोई DC नहीं था 30 साल जनाब एक उम्र होती है 35-36 साल हमारी भी उम्र होगी मतलब जब मैं 5-6 साल का तब से ये लोग वहाँ रह रहे हैं क्या कोई DC नहीं आया मुझे लगता 10-15-20 DC आए होंगे 20-30 DC आए उन्होंने इनको क्यों नहीं उठाया। राकेश मिन्हास साहब को क्या इंटरेस्ट हो गया कि गुजरात उत्तराखंड या पंजाब राजस्थान के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जगह देनी 800 कनाल में से आप कम से कम 10-12 कनाल तो उनको दे सकते थे। नहीं ये 800 कनाल जो ज़मीन की आप बात कर रहे हैं वो सारी ज़मीन का यूज़ करते हैं ये नहीं ये कहा मैंने कहा 10-12 कनाल पे होंगे। अच्छा 10-12 कनाल वो 10-12 उनको इनका चेहरा पसंद नहीं है अच्छा ना वहाँ के पुलिस के SHO को चेहरा पसंद है
ना डीसी को पसंद है। फिर ये 7 फैमिली 8 फैमिली के पीछे क्यों पड़ गए? मैंने आपको पहले भी बोला है कि बसंतपुर एक इलाका है जहाँ पे शाहपुर कंडी नहर बन रही है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ ने 3-4 करोड़ रुपये डिस्पर्स किया है, गुजर बकरवाल को दिया, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ थी उनको दिया, जितना जितना बना दिया। ठीक है, आपको ये जगह एक्वायर करनी है तो इसका अल्टरनेट उनको दूसरी जगह दे दें। तो अल्टरनेट की कोई बात कुछ नहीं किया, हुई थी। तहसीलदार ने पहले बोला था 20-25 दिन, लेकिन उनको उनके आका की तरफ से फ़ोन आया कि खबर बननी चाहिए, गुजरों को धक्के मार के निकाल दिया। ये बात करने के लिए मैं तैयार था, इन सबसे बात की हमने। इन्होंने कहा मैं 8-10 मरले कहीं दूर दे दें। 800-900 कनाल जगह है। इंडस्ट्री वालों में भी बोला, और इंडस्ट्री वालों ने ये खुद बोलेंगे पैसे भी इनको ऑफ़र किए। अगर इनका पोजेशन नहीं था तो पैसे क्यों देते इनको? इन्होंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें 5-5, 10-10 मरले दे दो। अभी गवर्नर साहब ने लैंडलेस के लिए 5 मरले अलॉट किए हैं 2 लाख परिवारों को। बिल्कुल 2 लाख पर। ये देखो 7 फैमिली है, इनको किसी के पास मिल्कियत जगह नहीं है कठुआ में। इनको डीसी कठुआ कहाँ देंगे? मुझे लगता है डीसी कठुआ, मुझे शक हो रहा है डीसी कठुआ बड़े हैं या गवर्नर साहब बड़े हैं, एलजी साहब बड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक एसएचओ साहब को मैंने सुबह बात की तो वो मेरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं। कहता है मैं एक लफ्ज़ यूज़ किया, मुझे ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, गंदी गाली दी कि मैं सबको उठा दूंगा जो मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। मैंने एडिशनल एसपी कठुआ से बात की, मैंने उनको ये बात सुनाई, उनके नोटिस में ये बात आई। उन्होंने कहा हम इस बात पर एसएचओ साहब से बात करेंगे। मैं पुलिस ऑफिसरान से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पुलिस से पिछले 2-4 साल कोई शिकायत नहीं रही है, सच कह रहा हूँ। छोटे मोटे छिटपुट ऑफिसर होते हैं, गलत करते हैं, बट जो कुछ एसएचओ कठुआ ने आज मुझसे बात करते हुए की, जो कौम को गाली के तरीके से पेश की उन्होंने। अब मुझे कोई कहा रिकॉर्डिंग मैंने आज तक किसी की नहीं की, लेकिन एसएचओ सुधीर सदोत्रा ने जिस तरह से बदतमीज़ी से बात की कि मैं सालों को यहाँ नहीं बैठने दूंगा। किन सालों में? गुजरों को। मुझे नहीं लगता था कि कठुआ में किसी ऑफिसर ने गुजर हिंदू का बात की हो। सारे ऑफिसर अच्छे रहे, बट इस ऑफिसर को ज़्यादा ही नशा है, इस एसएचओ को ज़्यादा ही नशा है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको उठना ही पड़ेगा। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए किसको कहाँ से उठना है, कहता है सरकारी जगह कहीं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कठुआ में जितने भी लोग हैं ना, मैक्सिमम लोग सरकारी जगह पर काबिज हैं, उठाएँ सबको, इनकी भी कोई शिकायत नहीं है। मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ, डिपकाम जम्मू से अपील करना चाहता हूँ, एडीजीपी जम्मू से अपील करना चाहता हूँ, एसएसपी कठुआ से अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा तरीके से पेश आएँ। गरीब लोगों को जाके घरों में धक्के ना मारें, उनकी बच्चियों के साथ बदतमीज़ी ना करें। एसएचओ के जवान जाके लाठियाँ लेके, मेरे पास वीडियोज़ हैं, लाठियाँ ना मारें। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है बड़े बड़े ऑफिसर जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं कि अगर आपने ये कानून बनाने जा रहे हैं कि 5-5 मरले सबको देनी है, तो ये गुजर उसी में आते हैं, इनके पास कोई जगह नहीं है। दे आर लैंडलेस पीपल। अगर लैंडलेस को आप धक्के मार के निकाल रहे हो, आप दोगे कहाँ इनको, ये बता दो। आप कठुआ के किसी कोने में इनको बता दो आपको 5 मरला वहाँ दे रहे हैं, वहाँ चले जाओ, इनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ये चुप करके मान लेंगे। आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को 800 कनाल जगह दे रहे हो। मैं एक डेंग साहब आपको बात कहना चाहता हूँ, इनको हिसाब देना पड़ेगा। कठुआ का कोई लोग खुश नहीं है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। माइनिंग माफिया सारा बाहर से, जितनी भी क्रशर का इश्यूज़ है, काम है सारे बाहर के। क्या जम्मू कश्मीर में लोग मर गए थे? क्या जम्मू कश्मीर रियासी की सारी जो इनका ठेका टेंडर हुआ है, सब लोग बाहर के, लिथियम का सब बाहर के। कोई शाह का बेटा, कोई किसका बेटा, वो इसमें इन्वॉल्व है। मेरे कठुआ में जितना भी माइनिंग का काम है, मैंने आपसे कहा कि जो डीसी कठुआ पहले एमडी थे जिस सड़कों के, इनको इस सड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती सड़कों के जो ठेकेदार आए हैं बाहर से, उनके से बहुत दोस्ती है, तो इसीलिए वो जल्दबाजी में है। इससे पहले कोई मैं डिमांड यही करता हूँ कि डीसी के ख़िलाफ़, तहसीलदार के ख़िलाफ़ और एसएचओ कठुआ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन गरीब लोगों को इनके घर उजाड़े, कल उजाड़ने के साथ साथ इनको गाली दी गई एसएचओ की तरफ से, गंदी गाली। और मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1-2 महीने से मेरी तहसीलदार विक्रम कुमार से बात हो रही थी इनको उठाने के लिए। उन्होंने कहा हम जगह देंगे, सूटेबल जगह देंगे। उनको क्या ज़रूरत थी इनके आशियाने गिराने की? इनको 10 मरले कहीं बोल देते कि वहाँ दे देंगे, हम आपको अलॉटमेंट कर देंगे, शिफ्ट कर देते। और मैंने कहा 2013 का एक्ट भी है, लेकिन उनको एक खबर बनानी है। उनको गुजरों से कोई मतलब नहीं है, गुजरों को लाठी पड़े तो मज़ा आएगा उनको, ये इशू है। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी बात जो है तहसीलदार जो है, वहाँ के कंसर्न जो तहसीलदार हैं उनसे हो सके, और उनसे भी पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, उनका इस सब पे क्या कहना है।
अगर ऐसी बोलेगा नहीं कोई बात हुई, लैंड के लिए बात हुई थी मेरे से। और ये बोला बसंतपुर आपने इतना पैसा दिया, इनको बोल दिया, वो तो सरकारी जगह थी। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं कल कैसे सुना मेरे खिलाफ। आप जिस व्यक्ति को चलें जी, हमने कोशिश की थी हमारी बात जो है तहसीलदार कठुआ से हो सके और उनसे भी उनका पक्ष जो है वो हम जाने कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई डेवलपमेंट वहाँ पे करनी थी, अगर ये लोग वहाँ पे एसटी कम्युनिटी के पिछले 20 या 30 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, और जिस तरह से एक स्कीम भी लाई जा रही है कि अब जो भी लैंडलेस लोग हैं उनको 5-5 मरले जो ज़मीनें हैं वो दी जाएंगी, तो क्या कुछ अल्टरनेट इनके लिए भी है या नहीं है। और तहसीलदार कठुआ जो हैं वो विक्रम जी हैं वहाँ पे और फ़ोन नहीं उठा रहे, मे भी बिज़ी होंगे, लेकिन जिस तरह से ये सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कठुआ से यहाँ उठ कर के आए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है, तो ऐसा ना हो। और जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें जो नेतागण करते हैं विभिन्न पार्टीज़ के, ख़ासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये बड़ी अच्छी गुड बुक्स में आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? विक्रम जी तो फ़ोन नहीं उठा रहे, हमने चाहा था कि उनकी तरफ से भी उनका पक्ष हम रखें अपने मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने अगर कल वो तोड़फोड़ की है या उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ है तो क्या उनका क्या रहेगा, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कहीं बिज़ी हों, तो कैसे देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्हीं की सरकार J&K में भी है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 20-25 दिन पहले तहसीलदार कठुआ से मेरी बात हुई, इन्हीं से जिनसे हम बात करें, विक्रम जी से बात हुई। अच्छा। तो इन्होंने कहा इनको दूसरी जगह कोई दे दें। मैंने कहा बताइए कहाँ। इन्होंने कहा हम कनार जगह नीचे दे रहे हैं। अब मैंने नायब तहसीलदार लगाया है, तो मैंने कहा जिस दिन आप उनको भेजेंगे ये पीसफुली चले जाएंगे। 30 साल वाले एशियाने छोड़ देंगे, सबको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। कहता मैं आपको बता दूंगा सही जब इनको उठाना होगा, फिलहाल बैठने दें। फिर मुझे 2-4 दिन पहले पता चला कि तहसीलदार साहब प्लान कर रहे हैं कि इनके वो झोंपड़ी गिरानी है, इनकी झोंपड़ी गिरानी है, पीसफुली इनको नहीं उठाना है। उस झोंपड़ी गिराने के पीछे क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आई। अगर पीसफुली ये जा रहे हैं, इनको जगह दे रहे हैं, वो कनाल 10-15 मरला दे रहे हैं, नीचे कहीं बिल्कुल स्लोर पतन है उसके उस तरफ। जब तहसीलदार के साथ आपकी ये सारी बातचीत हो रही थी, इनमें से भी कोई था आपके साथ? नहीं, इनसे नहीं था, मेरी फ़ोन पे बात हुई। अच्छा, फ़ोन मैं नहीं, अभी तक मिला नहीं उनसे, मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो अच्छी तरह से बात हुई। उन्होंने कहा आप इनको भेज दें, हम इनको जगह निशानदी करके वहाँ भेज देंगे। लेकिन बीच में मुझे उनके ऑफिसर ही बताते हैं कि तहसीलदार साहब का ये सोच है, डायरेक्शन मिली कि इनको धक्के मार के निकल आते हैं। धक्के मार के? अब बुलडोजर चलाना गरीब घरों पर तो धक्के ही हुए ना। मैंने कहा अगर ऐसा बन गया तो देखते हैं। कल सुबह पता चला 10-11 बजे वो धक्के वाली बात आ गई। SHO ने भेजे, 40-50 जवान भेजे, वहाँ कमांडोज भेजे और गिरा दिए 7-8 फैमिली के वो आशियाने, जो मैं उसको कच्चा तो नहीं कहता, मैं उसको घर कहता हूँ। घर किसी का 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, घर होता है। इनका तो घर है, बिल्कुल। तो उस घर को उजाड़ा है। इस घर को उजाड़ने के बाद मैं तहसीलदार और DC कठुआ से कहना चाहता हूँ कि मैं एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कानून के अंदर रहकर इनके लिए लड़ूंगा। जो इनका कानूनी हक बनता है, जो 2013 का एक्ट कहता है, जो इन्होंने लखनपुर के पास बसंतपुर में 3-4 करोड़ रुपए लोगों को दिया, वो भी गवर्नमेंट लैंड थी, ये भी गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ दे दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया? मैंने तहसील के लोग थे, ST कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट थे, मिक्स थे, सरकारी जगह पे थे। ये एक ही कम्युनिटी के हैं। मैंने तहसीलदार से ये बात की उस टाइम। मैंने कहा मुझे कहते उन चीज़ों में आप नहीं पढ़ो। मुझे तहसीलदार विक्रम कुमार शर्मा कहते हैं कि उन चीज़ों में तब यही DC था,
नहीं, ये यही तहसीलदार थे, डीसी दूसरे थे, पांडे साहब थे, डीसी साहब दूसरे थे। मैंने कहा कि 25 से 30 डीसी बदल गए होंगे 30 साल में, इनको क्यों नहीं उठाया, इनके घर क्यों नहीं गिराए। बातें चली 2019 में भी, लेकिन वहाँ के एसएसपी ने, वहाँ के डीसी ने जब मिलकर मैं भी बैठा, बात हो गई कि भाई गरीब लोग हैं, जो इन्हें झोंपड़ी बनाई है, कोई पक्के स्ट्रक्चर तो बनाए नहीं थे, उखाड़ दिए। आज इनको कल पुलिस ने कहीं शाम को तंग किया, मैंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया, एसएसपी साहब कहीं बिजी थे कठुआ वाले, मैंने एसएचओ को फ़ोन किया, एसएचओ साहब कहते हैं कि ये साले सब सरकारी जगह बैठे, मैं किसी को नहीं बैठने दूँगा। अब एसएचओ साहब भी लैंड इश्यूज़ में एक दादा बन गए। तो मेरी बड़े ऑफिसर से गुजारिश है कि ऐसे एसएचओ को थाने का इंचार्ज होने का हक नहीं है, जो किसी कौम को गाली दे, जो किसी टिपिकल रिलीजन को गाली दे। मैंने कठुआ में मुझे कोई एसएचओ ऐसा नहीं मिला जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो आज सुबह किया गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं पुलिस के बड़े ऑफिसर, चाहे एसएसपी हों, डीआईजी हों, आईजी हों, एडीजीपी हों, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे एसएचओ का रहने का हक नहीं है। कारण उनके जवानों ने वहाँ जाके बदतमीज़ियाँ की, तो मैंने कहा कि आप जाइएगा, आपका हक बनता है, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है, आपको तहसीलदार या डीसी कहते हैं कि हमें नफरी चाहिए, आप जाइए, कोई नहीं रोक सकता। बट आप किसी की बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, बुजुर्ग के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, और ये नहीं कहते साले भाग जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कह सकते आप। वहाँ किसी ने चोरी नहीं की थी, वो ज़मीन पे 30 साल से बैठे हैं। सही साहब, अब आगे क्या? आगे ये कि इनको उठा दिया गया। मैं अपील करूँगा डिप काम साहब से और गवर्नमेंट ऑफ JNK के LG की एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने ऑर्डर किया 5 मरले का, तो इन 5 से 7 फैमिली को क्यों उठाया? इनके पास कोई रजिस्टर्ड मालकाना जगह नहीं है, ये खानाबदोश लोग हैं, और ये 47 से पहले के वहाँ रहते हैं। इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास वोटर कार्ड है, इनके पास सब कुछ है, वहीं के। तो फिर इनको आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए किस बेसिस पे उठाया? 5 मरले के लिए आप लोगों से वो कह रहे हैं कि हमने ये गवर्नमेंट ऑफ JNK के LG साहब ने ऑर्डर भी कर दिया है, जग जाहिर है, तो फिर इनके साथ ज़्यादती क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको भी 5-5, 10-10 मरले या कनाल जगह बैठने के लिए दिए जाए। और जिन ऑफिसर्स ने इस तरह का कृत्य किया है, एक्ट किया है, मैं रविंदर राणा साहब से अपील करना चाहता हूँ। आजकल वो गुजरों के लिए बड़े गाने भी गाते हैं और बड़ा कुछ बोलते भी हैं। वैसे मैं सच्ची कहूँगा, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, मुझे उनकी कहनी और करनी बहुत फ़र्क नज़र आता है। मैं चाहता हूँ उनसे, अगर उन तक आप वीडियो भेजें, कि आप 2 दिन वहाँ, 1 दिन वहाँ 2 घंटे 1.5 लगेगा, वहाँ विज़िट करके आए, इनका क्या हाल है। ये आसमान के नीचे दरिया के पास रह रहे हैं, इनके पास टेंट नहीं है, इनके पास टेंट रहने के लिए नहीं है। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन में डीसी के पास बहुत कुछ आता है, अगर इनको उजाड़ा तो डीसी कठुआ को देना चाहिए था, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं अपने आकाओं को कि इन गुजरों को किस तरह से डंडे और लात मार के निकाल दिया वहाँ से। चलिए जी, ये पूरा मामला है यहाँ पे, आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।